आज का हमारा जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है डिजास्टर के ऊपर। डिजास्टर जिसे हम आपदा कहते हैं, ये मुख्य 3 रूप से पाया जाता है। 3 प्रकार से डिजास्टर होता है। नंबर 1 नेचर में डिजास्टर, जिसे हम दैवीय आपदा कहते हैं। नंबर 2 मैन मेड डिजास्टर, जिसे हम व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना को मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। और नंबर 3 है आपातकालीन। आपातकालीन जिसे हम इमरजेंसी बोलते हैं, जो अनवांटेड होता है, कभी भी कहीं भी बिना बताए आकस्मिक तौर से घटित हो जाती है। ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट के रूप में होती है। इंसिडेंट का मतलब होता है वह घटना जो घटते घटते बच जाए, जिसमें किसी भी प्रकार से जान और प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, उसे बोलते हैं इंसिडेंट। और जिस घटना या दुर्घटना के घटने पे जान और प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना। दुर्घटना घटने के बाद व्यक्ति के शारीरिक रूप से लॉस होना, हाथ पैर का टूट जाना, या रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाना, इसको हम दुर्घटना बोलते हैं। दुर्घटना में 2 चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, जिसे हम कि दुर्घटना होने पे हमारा बचाव हो सके, उसके लिए हम बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी में हम सेफ्टी किट को शामिल करते हैं, जिसे सिक्योरिटी की भाषा में, सेफ्टी की भाषा में PPE बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसको कहीं भी कंस्ट्रक्शन की साइट होने पे या कहीं भी ऐसा बिल्डिंग निर्माण का काम होता है, वहाँ पे काम करने से तैयार होने के लिए पहले हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी PPE किट को धारण करना या पहनना अनिवार्य होता है। जो काम कहीं वॉल माउंटिंग या फेंसिंग या कहीं पेड़ पे, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है, जहाँ पे 6 फीट से ज़्यादा हाइट पे काम होता है, वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को धारण करना यानी कि पहनना अनिवार्य माना जाता है। अगर हम इन सेफ्टी किट का इस्तेमाल करते हैं तो जान माल का नुकसान नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि इमरजेंसी क्या होता है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाना, अचानक चलते चलते कोई ठोकर खा के गिर जाना, या कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कहीं हाइट पे चढ़ा हुआ है, वहाँ से स्लिप करके उसका पैर फिसल जाना और गिर जाना, ठीक है। अचानक से गिरने के बाद चोट लगना या ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये आपातकालीन डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर इंसान के द्वारा होता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, एक दूसरे पे गाड़ी भिड़ा देना, है ना, गोली मार देना, लाठी डंडे से मारना, चाकू से मार देना, आग लगा देना, करंट लगा देना, कोई नशीला पदार्थ का सेवन करा देना, कि कोल्ड ड्रिंक पिलाया, कोल्ड ड्रिंक में कोई जहर या कोई अवशेष डाल दिया, जिससे कि वो कोल्ड ड्रिंक समझ के पी लिया और बाद में उसमें जहर था, पॉइजन था और मर गया। ये मैन मेड डिजास्टर के अंदर का आता है। नेचर मेड डिजास्टर जो होता है, जिसे हम दैवीय आपदा बोलते हैं, जैसे कि तूफान का आना, बर्फ का गिरना, धुंध का होना, भूकंप का आना, ये सारा नेचर डिजास्टर के अंदर आता है। नेचर डिजास्टर जिसे हम दैवीय आपदा बोलते हैं, और मैन मेड डिजास्टर को रोका जा सकता है, लेकिन नेचर डिजास्टर को रोका नहीं जा सकता। इसका एक ही कंडीशन होता है कि इससे हमें अपना बचाव किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, नेचर मेड डिजास्टर को रोकना संभव नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें आसमान में दिखता है कि तेजी से तूफान आने वाला है, हवा आने का थोड़ा सा हमें आहट मिलता है, या मौसम में परिवर्तन अचानक से हो गया, बादल चढ़े हुए हैं, बारिश आएगी, बारिश तेज आएगी, बाढ़ होने का संभावित खतरा होगा या तूफान होने का खतरा होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो नेचर मेड का मतलब है कि नेचर मेड को रोकना संभव नहीं है। नेचर मेड में हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, अपना रेस्क्यू कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैन मेड को बचाया जा सकता है। जैसे सड़क हादसे अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में सड़क हादसे काफ़ी कंट्रोल हुए हैं,
जगह जगह रेड लाइट बनाना, प्रॉपर डिवाइडर, यू टर्न, लेन डिवाइड करना कि भाई गाड़ियाँ इस लेन से जाएंगी और इस लेन से आएंगी, लेन डिवाइड करना, ट्रैफिक के नियमों को सख्त करना, जगह जगह सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सर्वाइलेंस या ऑनलाइन चालान प्रोटोकॉल को ग्राउंड जीरो पे फॉलो कराना, जगह जगह ट्रैफिक हवलदार को तैनात करना कि भाई पुलिस रहेगी, ट्रैफिक पुलिस को देख के लोग इधर उधर गाड़ी नहीं चलाएंगे या जिंग जैंग बाइकिंग नहीं करेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल के लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना, ये सारे बचाव के तरीके हैं। अगर आप बड़ी गाड़ियां, कॉमर्शियल व्हीकल जो हैं, मालवाहक जो गाड़ियां हैं जैसे कि बस, ट्रक, जो सामान ढोने वाले बड़े गाड़े हैं, डंपर वगैरह, उससे लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करेंगे, अपनी लेन में चलेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और हमेशा राइट से ओवरटेक करेंगे। यातायात के नियमों का पालन करेंगे, जिंग जैंग बाइकिंग नहीं करेंगे, ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, रेड लाइट का फॉलो करेंगे और सीसीटीवी कैमरे जहां जहां लगेंगे वहां भी ओवर स्पीड पे नहीं चलेंगे, जिससे कि गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होगा। व्यक्ति को ध्यान देना है, अपनी सेफ्टी को निर्धारित करना है। अगर आप बाइक से चलते हैं तो प्रॉपर हेलमेट लगाना है और हेलमेट की सेफ्टी टैग को टैग करना है। कार पे चलते हैं तो प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट बांध के चलना है। एक लिमिटेड 45 से 50 की स्पीड में चलना है, ओवर स्पीड में नहीं चलना है। और क्या करना है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यातायात का संचालन करने के दौरान आप किसी भी प्रकार का नशापान नहीं करेंगे, शराब आदि पी के या नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे, जिससे आप अपनी सेफ्टी को निर्धारित कर सकते हैं, आप सुरक्षित व सेफ यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। यातायात में जो लेन बनाई गई है कि लेन के फॉलो करना, जहाँ पे ओवरटेकिंग लेन है वहाँ पे प्रॉपर फॉलो करना। पैदल चलना है तो जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग में पैदल फुटपाथ बनाया जाता है, वहाँ से पार करना। रेड लाइट का ग्रीन होने पे, सिग्नल होने पे ही आपको रोड पार करना। येलो का संकेत है कि आपको रुक जाना और जब ग्रीन होता है तभी आपको आगे बढ़ना। ठीक है। ये सारी नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो आपकी यात्रा शुभ होगी, अच्छी होगी और सेफ होगी और किसी प्रकार का जान मान का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, सेफ्टी का ध्यान देता है तो। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पे कि दूसरा हमारा जो टॉपिक है कि अगर किसी प्रकार से इमरजेंसी हो गई या कोई आपातकालीन घटना हो गई आपके इस कैंपस में, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर किसी प्रकार का कोई डिजास्टर हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मैंने आपको रिपोर्टिंग का तरीका बताया था कि कोई भी घटना होती है उस घटना की पहले विस्तृत जानकारी लीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसकी बेसिक चीज़ें आप नोट कीजिए, उसको रिकॉर्ड बनाइए और राइट मैसेज, राइट टाइम, राइट पर्सन, अपने सुपरवाइजर को और एडमिन मैनेजर को उस चीज़ की आप सूचना दीजिए कि सर फला जगह पे ये घटना हो गई है। उस घटना की प्रॉपर जानकारी आप रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ पे अपने सीनियर को देंगे। आपको घटना की जानकारी या कम्युनिकेशन करने के लिए 3 तरीके हैं जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का पहला तरीका है वर्बल या मौखिक कम्युनिकेशन, कि आप गए सीनियर के पास जाके रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने के बाद उनको मौखिक रूप से अपनी बात को ट्रांसलेट करना, उनको बताना। दूसरा है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, कि जब आप वहाँ जाना असमर्थ है, पोस्ट पे आप ड्यूटी पे हैं और आपको अपनी पोस्ट से ही आगे सूचना देनी है, तो आप अपना फ़ोन निकालेंगे और अपने अधिकारी का उस पर नंबर खोजेंगे और उसके बाद आप टेलीफोन से बताएंगे, सर नमस्कार, सर मिस्टर शर्मा, मैं सर मेन गेट पे ड्यूटी पे था, मेरी ड्यूटी के दौरान सर एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर DL 12C04 इस गाड़ी ने सर एक वैगन आर को टक्कर मार दी जिसमें एक स्टूडेंट जख्मी हो गया है और सर दोनों वारदात में मैं खड़ा हूं और दोनों लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो देने के लिए तैयार हैं, तो मैं सर आपको सूचित कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार।
अगर आपका इंचार्ज या आपका सीनियर उस पोस्ट पे मौजूद नहीं है या आप फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो तीसरा कम्युनिकेशन है रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन आज के बदलते हुए टाइम में, बदलते हुए सिचुएशन में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, रजिस्टर में लिख के, उसकी फ़ोटो खींच के, घटना की एक छोटी सी वीडियो बना के, या ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप अपनी बात को रिकॉर्ड करके और सीनियर को व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के 3 तरीके मैंने आपको बताए। नंबर 1 वर्बल या मौखिक कम्युनिकेशन, नंबर 2 टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, और नंबर 3 रिटन या मैसेज के द्वारा, जिससे कि आपकी ड्यूटी अच्छी परफॉर्म होगी और आपका काम काउंट होगा कि हाँ भाई आप एक अच्छे कर्मचारी हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं।